एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी मीडियम वालों की 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसके अंदर एचसीएफ निकालना है और इसके अंदर हमें ये प्रयोग करना है, इसका यूज करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखो ये होता क्या है, ये है जो छोटा उसको बाहर रख के जो बड़ा उसको अंदर रखेंगे, डिवाइड करते रहना है। ठीक है, जो रिमाइंडर जो मतलब अपना शेषफल बचे ना उसको बाहर रख के, देखो ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा ही समझा दूंगी। देखो मान के चले हम कि हमें निकालना है 16 और 30, इनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे, 16 बाहर रखा, 30 अंदर रख दिया। देखो ऐसे 16 और 30 का एचसीएफ निकालना है। 16 को बाहर रखा, 30 को अंदर रखा, 16 एकम 16 माइनस करा 14 आ गया। इसको हम ऐसे कर लेंगे, बाहर रख लेंगे, भाग करेंगे इसके साथ, और ये जिसके साथ हमने पहले भाग किया था ना उसको इधर अंदर रख लेंगे। 14 को 16 से भाग करेंगे, 14 एकम 14, क्या बचा अपना 2। फिर इसको बाहर रखेंगे और जिसके साथ हमने पीछे डिवाइड किया था 14, इसको अंदर रखेंगे, 7 दूनी 14। तो अपना मतलब कि जीरो, जब अपना जीरो शेषफल बचे तो लास्ट टाइम हमने किससे डिवाइड किया था, 2 से किया था ना, 2 से भाग किया था, तो ये 2 ही अपना एचसीएफ आएगा। मतलब कि डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक के लास्ट में जीरो बाकी बचे, अपना शेषफल बचे, तो उस टाइम देखना हमने लास्ट में किसके साथ डिवाइड किया था, वही अपना एचसीएफ है। इसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखो एक्सरसाइज के सम। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ये वो लगाना है, यही मेथड। पहला है 135 और 225। देखो कैसे है, 135 और 225 ऐसे भाग करेंगे हम। 135 को बाहर रखा, 255 को अंदर रखा, एक पे गया 135, माइनस करा तो अपना बना 120। इसको बाहर रखा, हमने 135 से भाग किया था, इसको अंदर रख लिया, फिर से एक पे गया 120 आया, फिर माइनस किया तो 15 बाकी बचा, इसको बाहर रखा, फिर इसको अंदर रख लिया 120 को, तो अपना बना 8 पे गया 120। ठीक है, लास्ट टाइम हमने किससे डिवाइड किया, 15 से, तो यही 135 और 255 का एचसीएफ है जो 15 है। सेकंड पार्ट में पूछा हमसे 196 और 38,220 का। ठीक है, अब ऐसे ही करेंगे, 196 को बाहर रखेंगे, इसको अंदर रखेंगे, हम भाग करेंगे। पहले एक पे गया 196 आया, माइनस करा तो इतना 186 शेष पर बचा, ऊपर से 2 उतारा, इतना बना। फिर ये 9 पे गया, 9 196 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764 आ जाएगा, फिर से माइनस किया तो 98 आ गया, फिर से 0 को उतारा हमने नीचे, फिर 0 को उतारा तो क्या 980 आ गया। ये 196 5 होता है 980, 0 बचा। देखो जब हम शुरू में 196 से ही डिवाइड किया तभी 0 बाकी आ गया अपना, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या है, 196 ही आ जाएगा। अगला है तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या है, 255 और 867। 255 छोटी संख्या, इसको बाहर रखेंगे, 867 बड़ी है, इसको अंदर रखेंगे, 3 पे गया 765, फिर से माइनस किया हमने तो 102 आया, इसको बाहर रखा, 255 को अंदर रख लिया, फिर से इसको 102 दूना होता है 204, 102 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 204, 2 पे गया, माइनस करने के बाद 51 आ गया। ठीक, 51 को बाहर रखा तो 102 को अंदर रख लेंगे, फिर डिवाइड किया तो 51 दूनी होता है 108, माइनस किया तो 0। जब 0 शेषफल बचा अपना, तो लास्ट टाइम किससे डिवाइड किया हमने, 51 से, तो 51 अपना एचसीएफ आ जाएगा इन दोनों का। अगला है दूसरा सवाल। इसमें क्या है, देखो, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखो इसको कैसे करेंगे, हमें दिखाना है कि जितने भी ये विषम संख्या है ना, विषम संख्या होती क्या है, देखो पहले तो
जो 2 से भाग होती हैं, 2, 4, 6, 8, इन सभी को क्या बोलते हैं? ऐसी ऐसी संख्याओं को 2 से भाग होने वाली पूरी पूरी, उनको तो बोलते हैं सम संख्याएं। और जो 2 से भाग नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 7, ये क्या है? विषम। हमें दिखाना है कि जितनी भी विषम संख्याएं है ना, वो इस फॉर्म की होती है, 6q+1, 6q+3 या 6q+5, इस टाइप से होती है। देखो क्यू की जगह पे हम 0 पुट करके देखेंगे। क्यू की जगह पे 0 रखने पर 6 गुणा 0 + 1, 0 + 1, 1 आ गया ना। ऐसे 2 रखेंगे इनकी जगह पे, मतलब इसमें 0 रखेंगे तो 3 आएगा, इसमें 0 रखेंगे तो 5 आएगा, फिर 1 1 रखेंगे ऐसे, फिर 7 आएगा, फिर 9, फिर 11, इस तरह से आता जाएगा। अब हमें ये एक थ्योरम टाइप से प्रूव करके दिखाना है कि मतलब इसी फॉर्म के होंगे जो भी विषम संख्याएं होंगी। ठीक, चलो देखो कैसे करते हैं ऐसे ऐसे सम को। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, मान लिया कि ए कोई ऐसी पॉजिटिव ओड नंबर है, इसको BQ+R लिख लिया। BQ क्यों लिखा? जिस टाइप से हमसे पूछा है ना, उस टाइप से 6Q+1 है। ठीक, मतलब कि इसकी जगह पे 6 की जगह पे B मान लिया, इसकी जगह पे R। ठीक, ABCD में कुछ मान लिया, BR की जगह कुछ और भी मान सकते हैं, ABCD में कुछ भी अपनी मर्जी है, लेकिन हमने ये क्या मान लिया? जिस तरह की शक्ल का हमें ये सम दे रखा है ना प्रूव करने वाले में, उसी शक्ल की हमने ये मान ली। ठीक है, उसी प्रोसीजर में BQ+R। यहाँ पे क्या है? B की वैल्यू 6 है, क्योंकि स्टेटमेंट में दे रखी है, सम में दे रखी है ना शुरू में। और R क्या है? R देखो, 6 को यदि हम किसी से भाग करेंगे, 6 को जब किसी से डिवाइड करते हैं, R का मतलब है रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब है कि शेषफल। शेषफल क्या क्या आ सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आएगा नहीं, क्योंकि 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, फिर 0 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो या तो मैंने ऐसे लिख रखा है, R है जो 0 और 5 के, 0 और 6 के, 0 और 5 के बीच में होता है, मतलब 6 से तो छोटी और 0 से बड़ी, ऐसे। या फिर सीधा ही लिख सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। R की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो सकते हैं, रिमाइंडर ये बच सकता है। अब देखो इसकी जगह पे रख के देखो, R की जगह पे 0 रखा तो 6Q, B की जगह पे 6 रख दिया, 6Q 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 6Q। ठीक, फिर R की जगह पे पहले 0 रखा तो कोई फ़र्क नहीं, 0 को लिखो या ना लिखो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे 5 तक ही बचेंगे। यहाँ पे देखो जो 6Q है अपना, और ये है और ये है, ये सभी तो विषम है, क्योंकि इनमें से तो 2 कॉमन आता है, सभी 2 से भाग होते हैं ना पूरे। 6 2 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, ऐसे ये भी कट जाएगा, ऐसे ये भी कट जाएगा, सभी कट जाएंगे। इसलिए क्या है यहाँ पे 6Q+2 और 6Q+4 है जो सम संख्याएं हैं, क्योंकि 2 से पूरी पूरी विभाजित होती हैं। इसलिए क्या 3 बची, 1, 2, 3, बस ये लिखना है। A = 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5 क्या है? यही विषम बचेंगे, क्योंकि ये 2 से भाग नहीं होती। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5 के रूप का होता है। अब देखो थर्ड सम। तीसरे सवाल में क्या पूछा हमसे? स्टेटमेंट देखो, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, देखो जैसे 616 हैं, 616 सिपाही हैं अपने, मान लिया कि है उनके आगे है 32 वाली टुकड़ी, इन सभी को इनके पीछे मार्च करना है। और ऐसा है कि मतलब जितनी लाइनें इसकी हैं ना, उतनी लाइनें इसकी बननी चाहिए, और जितने मेंबर इसमें हैं एक लाइन के अंदर, उतने ही इसके सभी होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं, मतलब कि एक लाइन में, ये पूछा है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, एक सेम संख्या होनी चाहिए। मतलब कि यदि इसकी एक लाइन में 10 हैं तो इसकी भी एक लाइन में 10 ही होने चाहिए, इस टाइप से। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्या हो सकती है? मतलब कि स्तंभों की संख्या अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा के लिए हम HCF फाइंड करते हैं, याद रखना। अधिकतम के लिए क्या निकालते हैं? HCF। देखो हम इसका HCF निकालेंगे, पहले देखो इसके अंदर जो जो चीज़ें दे रखी है ना, वो हम लिख लेंगे। देखो क्या ऐसे है,
सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 616 है। आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या 32 दे रखी है। समान स्तंभों की अधिकतम संख्या को प्राप्त करने के लिए HCF निकालेंगे। अब देखो 32 और 616 का HCF, 32 को बाहर रख लिया, 616 को अंदर रख लिया। हम यूक्लिड डिवीजन मेथड से ही करेंगे जो पहले सवाल में किया था। 1 पे गया 32, फिर माइनस किया तो 29 आ गया, ऊपर से उतारा 6, 9 पे गया 288, फिर 8 बचा, 8 को बाहर रखा, 32 से भाग किया तो 32 को अंदर रख लिया, 8 चौका 32, क्या बचा 0 बचा। तो जब रिमाइंडर अपना जब अपना शेषफल 0 बचा है तो लास्ट टाइम हमने 8 से भाग किया था, HCF है जो 8, ठीक है, इसलिए 8 स्तंभ होंगे अधिकतम। थैंक यू।